we studied about the public administration, like we studied about the scope of public administration. In that scope, we studied about two aspects, that is the narrow perspective and the broad perspective. In narrow perspective, we studied about the planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, etc. And we have completed the broad perspective. Apart from that, we studied about the evolution of public administration. Public administration, first it was discipline, it was born in the United States, right? And then we saw about the Woodrow Wilson. What Woodrow Wilson said कि बाबा it should be treated as an important part of the government. Administration should be treated as an important part of the government, but उतना इम्पोर्टेंस उसको गवर्नमेंट में मिलता नहीं है. उसके बाद बहुत से चेंजेस आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड इट एक्सपांडेड, लाइक साथ थोड़े से ज़्यादा एरिया आ गए उसमें, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारे इंक्लूड हो गए उसमें. सो नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द पब्लिक पॉलिसी. टुडे द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स with increasing interconnectivity, technological innovation, force of globalization and challenges that arise because of all this. अब आज गवर्नमेंट क्या हो गया है, टुडे गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. वेरी ट्रू. आज गवर्नमेंट सिस्टम अपना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है. क्यों हुआ है, क्यों बढ़ा, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है गवर्नमेंट सिस्टम? क्योंकि देखो इंटरकनेक्टिविटी बढ़ी, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आए. अब बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ गए. पहले एवरीथिंग वुड बी ऑन हैंड और पेपर पे चलता था. नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड. देन ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस एंड चेंजेस दैट अराइज बिकॉज ऑफ ऑल दिस. और इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट इतना कॉम्प्लेक्स हो गया और उनके काम भी क्यों बढ़ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन, और दिस ऑल लेड टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के काम बढ़े. ऑल दिस. Thus, government today undertake various activities that go beyond what we call simple administration of activities in the public sphere. आज क्या है, गवर्नमेंट टुडे क्या करते हैं, बहुत से एक्टिविटी भी करते हैं जो उनके रोज़मर्रा के सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो विच आर रिलेटेड टू पब्लिक. टुडे government is increasing about making and implementing public policy for the welfare and well-being of people. आज गवर्नमेंट क्या है, टुडे गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंगली अबाउट मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी. आज गवर्नमेंट क्या पॉलिसी निकालती है, आज गवर्नमेंट बहुत से पॉलिसीज़ निकालती है. इट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी फॉर वेलफेयर एंड वेल-बीइंग ऑफ द पीपल. द न्यू अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी. अब ये जो नया अप्रोच है जिससे अपन गवर्नमेंट एक्टिविटी क्या है क्या नहीं ये समझ पाए, दिस इज़ नथिंग बट अ पब्लिक पॉलिसी. अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया इज़ अ मेजर इशू इन इंडिया. वेरी ट्रू, राइट. आज भी देखो वहाँ से पूरे जो रिमोट एरिया है ना, आज भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. जो लोग बहुत ऐसे खेतों में वगैरह रहते हैं उनके यहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. सो दिस इज़ अ मेजर इशू इन इंडिया. So, the task of the government is to provide electricity in those area. अब गवर्नमेंट का एक टास्क क्या है, and one of the task of government is to provide electricity to this area. The government of India came up with a program called Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikiran Yojana. Now the government came up with a program. वो प्रोग्राम का नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना. This is a public policy aiming to electrify rural hinterland of India. यह पॉलिसी क्यों बनाई थी, ताकि जो छोटे छोटे गांव हैं इंडिया के बीच में या कोई डिस्ट्रिक्ट में किधर भी जो एकदम छोटे छोटे गांव हैं ना, उधर इलेक्ट्रिसिटी मिले. द आयुष्मान भारती इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. आयुष्मान भारती, दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल. उनका एम क्या था, टू प्रोवाइड हेल्थ और प्रॉपर सर्विस देना, ये उनका एम था. नाउ लेट्स लुक हियर. द आयुष्मान भारती इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. द एम इज़ टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस विदाउट एनीवन हैविंग टू फेस फाइनेंशियल हिंडरशिप. मतलब ये आयुष्मान भारती का एम क्या था,
कि हर किसी को प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस मिले बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के, लाइक कम से कम पैसे में आपको अच्छी हेल्थ वगैरह मिले। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखते हो तो आपका वहाँ पे इलाज बहुत कम रेट में होता है। पब्लिक पॉलिसी कैन बी अंडरस्टूड इन 3 स्टेप्स। अभी जो पब्लिक पॉलिसी है इट कैन बी अंडरस्टूड इन 3 स्टेप। फर्स्ट इज पब्लिक चॉइस। Citizen face several problem. Administrative politicians, members of parliament, bureaucrats और other bureaucrats decide on issue to be dealt with. अभी सिटीज़न के पास बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, फिर मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट में हर किसी के पास ये इशू जाते हैं और हर किसी को डील करने पड़ते हैं। देन वेरियस ऑप्शंस आर डिस्कस अबाउट हाउ टू डील विद द दोज इशू। अब फिर बहुत से ऑप्शंस भी निकल के आते हैं, इन इश्यूज़ के साथ अपन डील कैसे करें। देन फॉर एग्जाम्पल द इशू मे बी ऑफ वाटर सप्लाई टू द सिटी। एक इशू क्या हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकता है और एंटी मलेरिया प्रोग्राम। एक तो वाटर सप्लाई का हो सकता है, और जब वो मलेरिया डिसीज़ आया था ना तो इवन इट वॉज स्प्रेडिंग वाइडली इन आवर कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन अ पॉलिसी और प्रोग्राम इज़ डिसाइडेड। अब ये सारा बेसिक्स है, इसके ऊपर सब डिस्कस करके इसके ऊपर पॉलिसीज प्रोग्राम सब डिसाइड किए जाते हैं। Second is the policy output. This stage is of actual implementation of policy. This determines the policy output. अभी policy choice, अभी क्या आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है इस पे आप सारा डिस्कस करो, राइट। फिर आउटपुट यानी क्या, इधर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी होता है, ये आपका पॉलिसी पूरा डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी इम्पैक्ट। द थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। थर्ड स्टेज क्या है, आपका पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट हुआ है आपका। दिस इज़ द इवैल्यूएशन स्टेज। यहाँ पे इवैल्यूएट होते हैं आपके पॉलिसीज़ वगैरह, लाइक आपने जो पॉलिसी निकाली है कितने लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है, किस हद तक फ़ायदा हुआ है, राइट। ये सारा इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी आर असेस्ड टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। देखो अपन ने क्या ऑब्जेक्टिव से ये पॉलिसी निकाली थी, उसके ऊपर दे हैव अ लुक एट इट एंड डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी। और वो पॉलिसी का इम्पैक्ट लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना हुआ, कैसे हुआ, वॉज इट अ फ्रूटफुल वन और कैसा था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब अपन ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है will look through an example. The local government of your area is facing the problem of waste management or garbage disposal. The critical issue here is of hygiene and sanitation. अभी आपके जो पे लोकल गवर्नमेंट है उनको प्रॉब्लम हो रहा है वेस्ट डिस्पोजल करने का, राइट। गार्बेज जो है वो कहाँ पे डिस्पोज करें, तो वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से आपके हाइजीन एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेटर, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लोकल रेसिडेंट डिस्कस दिस एंड डिसाइड अप अ पर्टिकुलर पॉलिसी चॉइस अबाउट द गार्बेज डिस्पोजल। अभी क्या होता है यहाँ पे, सी द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, वो कॉरपोरेटर हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, लोकल रेसिडेंट। व्हाट दे डू, दे सिट एंड दे डिस्कस अबाउट सम पॉलिसी, लाइक अपन ये गार्बेज कैसा डिस्पोजल कर सकते हैं। सपोज द डिसीजन वॉज टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट अ सोर्स एंड इट्स सेपरेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अगर अपन बोलें कि भाई ये वेस्ट सारा अपन अलग अलग करेंगे जो रीयूज़ कर सकते हैं, या जिससे अभी देखो अपने यहाँ पे पूना में तो ओला कचरा नहीं सूखा कचरा अपन वेगड़ा घेतो, राइट। झाड़ का पाला लेके जाने को अलग गाड़ी आती है। क्यों ऐसे होती है, गीले कचरे से वो लोग क्या बनाते हैं, खत बनाते हैं, राइट। और वो झाड़ का पाला वाला वो भी यूज़ करके वो भी अलग टाइप का खत बनता है। इन सब से क्या हो रहा है, खत बनता है। और जो प्लास्टिक वगैरह आप सब भेजते हो ना वो रिसाइकल के लिए जाता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। इट विल बी देन फॉर्मुलेटेड अ प्लान अबाउट द मेथड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन मैंशन अबाउ। फिर अभी अपन ने डिसाइड किया कि अपन प्रॉपर सब कचरा अलग अलग करेंगे और वो ट्रीट करेंगे उस कचरे को, ट्रीट यानी रिसाइकल वगैरह करेंगे ऐसे। तो उसके लिए प्रॉपर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, राइट, कि पापा कैसे प्लान करेंगे, सारा कैसे इम्प्लीमेंट होगा।
दिस फॉल इनटू व्हाट वी सेड अर्लियर अ पॉलिसी चॉइस, इसको अपन बोलते हैं पॉलिसी चॉइस। द सेकेंड स्टेज इज टू इम्प्लीमेंट इट, द पॉलिसी आउटपुट। अभी अपन वी स्टार्टेड प्लानिंग, दैट इज अपने पास ये चॉइस है करने के लिए, अपन एक चॉइस सिलेक्ट कर लिया, दैट इज अ पॉलिसी चॉइस। सेकेंड स्टेज इज द implementing, that is policy output. While implementing the decision, the government as well as non-government agency can be involved in the task. अभी implement करने के वक्त गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। द थर्ड स्टेज इज पॉलिसी इम्पैक्ट विच ट्राइज टू लुक एट वेदर इट हैज़ वर्कड इन द मैनर एक्सपेक्टेड। अब थर्ड स्टेज में अपन क्या देख सकते हैं कि अब आपने को जैसा चाहिए वैसे काम हुआ या नहीं। This is the evaluation stage. It tries to understand the problem in implementation so that work can be improved up later. अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, जब इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो पता चलता है ना कि यहाँ अपन ने गलत किया है, ये सही हो गया है, ये सही है तो ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है प्रोसेस में, तो वी कम अप विद द सोल्यूशन एंड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम वैसा ना हो। Now the next point is the administrative system in India. Administration in India has been influenced by the framework and institution that British had created during their rule. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है अपना, ये प्रॉपर थोड़ा सा ब्रिटिश ने अपने को देके गए हैं, अपन ने ब्रिटिश का ही देख के ब्रिटिश से ही इन्फ्लुएंस हुआ है और ब्रिटिश के हिसाब से ही अपन कर रहे हैं आज भी थोड़ा सा। However, even before the British, India had structured administrative system. In fact, जब ब्रिटिश नहीं थे तभी भी अपने यहाँ पे एक प्रॉपर वी हैड ए स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज अ डिटेल टेक्स्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने बोला, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त भी है ना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और ये अपन ने कौन से बुक में लिखा हुआ है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र। The Gupta dynasty, the Mughal rule and the Chhatrapati Shivaji Maharaj contribution to the administrative system is equally important. अभी apart from the Chandragupta Maurya, the Mughal ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj, इनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव उतना ही इम्पोर्टेंट था और उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव उतना ही हेल्पफुल था, फ्रूटफुल था। The British introduced a central control administrative system in India. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, the British introduced the central control administrative system in India. This was implemented through a series of important acts like Government of India Act of 1909, Government of India Act of 1919 and Government of India Act of 1935. अब ब्रिटिश का कंट्रोल था तभी भी अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रॉपर था, लाइक ब्रिटिश का सेंट्रल गवर्नमेंट था इंडिया में, तभी भी देयर वर सर्टन इम्पोर्टेंट एक्ट जिसमें अपने को एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता था, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ अ यूनियन ऑफ स्टेट विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। अभी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया, खुद को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया और फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है अपन ने देखा, लाइक पावर्स डिवाइड हुई है, लाइक एक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी, मेजर पावर, फिर वो स्टेट डिवाइड होगा, लोकल लेवल पे डिवाइड होगा एंड ऑल दिस इज नथिंग बट अ फेडरल स्ट्रक्चर. इट अडॉप्टेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. फेडरल स्ट्रक्चर क्यों अपॉइंट किया अपन ने, ताकि अपन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना सके प्रॉपरली. द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज primarily guided by broad values and goals as mentioned in the Constitution of India. अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, इट हैज़ बिन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अ सर्टन गोल्स. अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपन कैसा बनाए हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके वैल्यूज़, उसके गोल सब कैसे रहने चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ दिया गया है. दिस वैल्यू एक्ट एज गाइडिंग पोस्ट फॉर ऑल द पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो वैल्यू है जो हर पोस्ट के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर पोस्ट के लिए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उस सब के ऊपर लिखा हुआ है.
ये जो सारे गाइडलाइंस है ना, ये हेल्प करते हैं पॉलिटिशियन को, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेटिक्स, इन सबको हेल्प करते हैं फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क. दिस वैल्यूज आर लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म. ये वैल्यूज़ कितने हैं? दिस वैल्यूज आर लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म. Let us try to first understand the broad framework of administration in India. अभी अपन इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इसका अपन विल हैव अ ब्रॉड लुक. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी अंडरस्टूड एट टू लेवल. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए वी हैव टू लेवल्स. One is the three-level administration structure that India has a federal system of government. अभी एक है one is the three-level administrative structure that India has a federal system of government. एक तो है थ्री लेवल पे अपना जो भी डिवाइड हुआ है थ्री लेवल पे, लाइक नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे डिवाइड हुआ है. सेकेंड इज द सेकेंड रेफर टू थ्री आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. देखो पहले एज पर आवर फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम, गवर्नमेंट डिवाइड हुआ है नेशनल, स्टेट एंड लोकल. अभी अपने आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है थ्री आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राइट, जो भी एग्जीक्यूट करना है पॉलिसीज वगैरह वो सब वो कौन डिसाइड करता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दिस मिनिस्टर लुक आफ्टर द मिनिस्टर्स. अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? वो बाकी सब मिनिस्टर्स के आगे देखते हैं, मिनिस्टर आगे, लाइक दे लुक आफ्टर अदर मिनिस्टर. द टास्क ऑफ द लेजिस्लेटिव इज टू पास लॉ एंड ऑल्सो टू कीप द वॉच ऑन द वर्क डन बाय द एग्जीक्यूटिव. अभी लेजिस्लेटिव का क्या काम है? द टास्क ऑफ द लेजिस्लेटिव इज टू लुक पेपर, जो लॉ वगैरह पास किए हुए हैं वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव हुआ या नहीं. द टास्क ऑफ द जुडिशरी इज़ टू इंटरप्रेट एंड एडजुडिकेट केसेस. अब जुडिशरी का क्या काम है? जो भी केसेस आते हैं, जो भी उनके पास आता है वो सब अच्छे से सॉल्व करे, लाइक सबको प्रॉपर न्याय दिलाए. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज यूनियन ऑफ स्टेट विद द फेडरल स्ट्रक्चर. आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? इंडिया ने क्या किया? सॉरी वी वेंट रॉन्ग. या जुडिशरी का क्या काम है? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सबको प्रॉपर न्याय दिलाना. नाउ हाउ डज द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन? एट द नेशनल लेवल द वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडक्टेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स. अब नेशनल लेवल पे क्या है? अभी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का हेड एक हेड है और हर डिपार्टमेंट को उस जो डिपार्टमेंट में उसको दिया है वो डिपार्टमेंट में उसको प्रॉपर अच्छे से काम करना है. राइट, सी फॉर एग्जांपल देयर आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, होम, डिफेंस एक्सेट्रा. अभी वहाँ पे क्या है? मिनिस्टर्स है, लाइक अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, डिफेंस एक्सेट्रा. ईच मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय अ मिनिस्टर. अभी ईच डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स है. एक मिनिस्टर हेड है, जैसे रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है. राइट, बिलो द मिनिस्टर इज़ अ ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. अब ये जो मिनिस्टर है ना, इनके हाथ के नीचे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है. राइट, सी इफ़ यू गो टू रेलवे स्टेशन आपको क्या दिखेगा? रेलवे मास्टर दिखेगा. राइट, रेलवे मास्टर का ऑफिस दिखेगा. फिर उधर ही बाजू में दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको कौन दिखेंगे? यू विल सी पीपल सिटिंग विद द कंप्यूटर एंड ऑल. वो लोग क्या करते हैं? दे आर गिविंग यू टिकट्स. राइट, आपको रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन देते हैं. टिकट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अलग देता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अलग रहता है. रेलवे के बारे में कब कौन सी ट्रेन क्या आ रही है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एक डिपार्टमेंट अलग रहता है. राइट, इट इज़ इंक्वायरी काउंटर ऐसे लिखा रहता है. राइट, तो ये सारा क्या है? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. बिसाइड द मिनिस्टर देर आर सच इंस्टीट्यूशन लाइक द इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नीति आयोग एक्सेट्रा.
दिस ऑल्सो रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन और अ ब्यूरोक्रेसी। देखो अपार्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट एंड ऑल, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नीति आयोग एक्सेट्रा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी है। At the state level also, there are various machineries and commissions that do the work of government. At the state level में भी क्या है, वहाँ पे बहुत से मिनिस्टर्स हैं और कमीशंस हैं जो गवर्नमेंट का काम करता है। Like the central government, the minister of the state are also headed by the ministers and staffed by the bureaucracy. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं पे वैसे स्टेट में भी वैसे मिनिस्टर है जो सारा ब्यूरोक्रेटिक चलाते हैं, जो सारा सब कुछ काम करते हैं। ये सब अपन ने देखा, ये जो हेल्थ मिनिस्टर ये सब क्या है, सेंट्रल लेवल पे है। वैसे ही अपने अपने स्टेट में है, लाइक एवरी स्टेट में ये सारे डिपार्टमेंट भी रहते हैं। लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट रहता है। ये सारा स्टेट लेवल पे भी चलता है, लोकल लेवल में भी रहता है। At the local level, administration is of two types. अब local level पे administration is of two types, that is urban and rural administration. At the district level, the highest administrative officer is the collector. अभी local administration ये two level में divide हुआ है, like urban and rural, और district में एक ऑफिसर रहता है बड़ा, that is the collector. सबसे बड़ा ऑफिसर जो district level पे है is the collector. In large cities, the municipal commissioner is in charge of the municipalities or municipal corporation. अब बड़े बड़े cities में क्या है यहाँ पे, in large cities the municipal commissioner is in charge of the municipality or municipal corporation. In rural area और rural area में कौन रहता है, the तहसीलदार looks after the administrative work. Fourth point, there is a close link between the political leadership and the administrative machinery. अभी political leadership और administrative इनमें क्या है, they are closely related to each other. The ministers are in charge of the ministries and the departments at the national and the state level. अभी जो ministers थे ये सारे in charge of ministries, बाकी छोटे ministry departments at national and state level पे रहते हैं, इंचार्ज रहते हैं. At the local level also, the political leaders are closely linked to the administrative machinery. Local level पे भी क्या रहते हैं, political leaders are closely linked to the administrative machinery. For example, at the rural level, the president of the Jilla Parishad or the chairperson of the Panchayat Samiti और द सरपंच आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन. देखो आप रूरल लेवल पे जाओगे, जो जिला परिषद का हेड रहता है या चेयरपर्सन रहता है या पंचायत समिति रहती है, ये सारे क्या करते हैं, दे आर क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन. दे मेक श्योर कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जो काम है वो प्रॉपरली चले. और अर्बन लेवल पे कैसे चलता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, वो क्या करते हैं, दे इलेक्ट मेंबर हु आर इन कॉन्टेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन. The recruitment for all administrative posts at all level is done through competitive examination conducted by the government. अब ये रिक्रूटमेंट सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अपन बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, बट इनके अंदर कोई इंसान भी तो चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके. तो रिक्रूटमेंट ये सारा किया जाता है टू प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो एग्ज़ाम रहती है, गवर्नमेंट टेक्स एग्जाम फॉर दिस, राइट. तभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में पोस्ट मिलता है. लाइक एट द सेंट्रल लेवल यूपीएससी एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर द बॉडीज दैट कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन. सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी एग्ज़ाम होती है और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है दे लुक आफ्टर दिस एग्जामिनेशन. एट स्टेट लेवल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के में भी चलता है और ये स्टेट लेवल पे ही काम होता है सारा. द ब्यूरोक्रेटिक्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. अब जो ब्यूरोक्रेटिक्स बने हैं ऑफिसर्स, ये सब लोग क्या करते हैं, दे मेक श्योर कि अपन पॉलिटिक्स न्यूट्रल वे में चलाए.
लाइक किसी को फेवर करना, किसी को अनफेवर करना, दे डजंट डू दैट। दे ओ अलायंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और जो ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर जो रहते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं। दे आर बाइंडेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका संबंध नहीं रहता है। दे आर बाउंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर we'll learn about the development officer. Thank you.